चुनाव में चौथे चरण के तहत 13 मई को चुनाव होना है। लिहाजा अपने प्रचार प्रसार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी ने जनता के बीच जाकर ग्राउंड जीरो पर जनता का मूड जाना है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हम इस समय मौजूद हैं उन्नाव जनपद में, जो कि साहित्यिक धरा है, क्रांतिकारियों का जनपद है। और यहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार हुए, कलमकार हुए, क्रांतिकारी यहाँ पे के नामों से जाना जाता है जनपद उन्नाव। आपको बता दें, इस समय जो सियासी चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज हो चुकी हैं। 13 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले यहाँ पे हम लोगों का मन टटोलने का प्रयास करेंगे और जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि आखिर जनता की क्या राय है, जनता का क्या मूड है। हमारे साथ कई लोग यहाँ पे आप देखिए खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी जो उनका मतलब लोकसभा प्रत्याशी है वो आखिर किसको वोट देना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सोनू कश्यप। आप इस बार किसको वोट देना चाह रहे हैं? श्री योगी जी को। साक्षी महाराज चलते नहीं, लेकिन योगी और मोदी की तो साक्षी महाराज को क्यों वोट नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं। साक्षी महाराज मतलब काम तो अच्छा करे, लेकिन आते नहीं है। कहाँ नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ मिलते नहीं है ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन आप किसकी वजह से वोट कर रहे हैं? अब मोदी और योगी की वजह योगी की वजह से। से। यहाँ हमारे साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि जो सपा के उम्मीदवार हैं, इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सपा से अन्नू टंडन यहाँ पे मौजूद हैं, जो प्रत्याशी हैं इस बार लोकसभा की। भाजपा से हमारे यहाँ सांसद साक्षी महाराज जो रह चुके हैं और इस समय प्रत्याशी हैं साक्षी महाराज, उनके लिए भी जानने का प्रयास करेंगे आगे लोगों की क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? जीतू वर्मा। जीतू वर्मा। भैया इस बार आपका वोट है कि नहीं, पहले ये बताइए। वोट हाँ, वोट है। हाँ, वोट देने जाएंगे ना आप इस बार? तो सपा से अन्नू टंडन इस बार लोकसभा की प्रत्याशी हैं और भाजपा से जो है साक्षी महाराज प्रत्याशी हैं। किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। प्रत्याशी कौन है भाजपा में जिसको आप वोट देंगे? मुझे पता नहीं, साक्षी महाराज। साक्षी महाराज को वोट देंगे। ठीक है, और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसको वोट देना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक और अन्य हमारे भाई खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव है, 13 तारीख को मतदान है, तो आपको मालूम ही होगा कि 13 तारीख को मतदान है। कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस बार, लेकिन सपा से जो उम्मीदवार हैं, एक बार सांसद भी रह चुकी हैं अन्नू टंडन, और भाजपा से इस बार फिर से प्रत्याशी हैं। भाजपा ने फिर से दांव लगाया है सांसद साक्षी महाराज के ऊपर। जो हमारे साक्षी महाराज है, सांसद रह चुके हैं, उन पे फिर से दांव लगाया है। तो उनके विकास से कितना खुश हैं, और जो लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अन्नू टंडन है, उससे आप कितना खुश हैं? आखिर आप वोट किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को? नहीं, प्रत्याशी का नाम क्या है? साक्षी महाराज। साक्षी महाराज को ही वोट देंगे आप, और आपके दिमाग में कोई नहीं है? कोई नहीं। तो इनका तो साफ तौर पे कहना है कि हम भाजपा को वोट देंगे, हम भाजपा वाले हैं। अभी हमारे साथ एक दादा मौजूद है, इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये किसको वोट देंगे। दादा, इस बार जो है समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन जो है इस बार प्रत्याशी है लोकसभा की, और भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके साक्षी महाराज, उन्हें फिर से इस बार दांव लगाया गया है। तो दादा पहले नाम बता दीजिए अपना। राजेंद्र। राजेंद्र जी किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो भाजपा के खुले शब्द में देते हैं। आप भाजपा को ही सपोर्ट देंगे? और साक्षी महाराज का जो कार्यकाल रहा हम साक्षी महाराज के नहीं देते। अच्छा, हम कमल फूल में देते हैं। कमल फूल में देते हैं। योगी मोदी को देते हैं? हम साक्षी महाराज दिखा ही नहीं, कोई का खाली फोटो दी। फोटो देखा है तो हम आते नहीं क्या? धरातल में काम नहीं करने आते क्या? कबो नहीं नजर आवत, लेकिन फिर भी वोट देंगे? वोट देंगे, फिर भी भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को। हमारा वोट भाजपा में जो ऊपर से जो बैठे हैं शीर्ष नेता, तो उनको वोट देंगे? वोट देंगे। ठीक है, और हम इनका भी कहना है कि हम भाजपा को ही वोट देंगे। हमारे साथ एक और भैया मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया इधर मुड़ जाइए। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है इस बार अन्नू टंडन, एक बार सांसद भी रह चुकी हैं, फिर से उनको ऊपर जो है अब समाजवादी पार्टी ने भी जो उनको टिकट दे दी है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद साक्षी महाराज, जो कि पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से भाजपा ने उनको जो है टिकट दी है, उन पर दांव लगाया है। आपका मन जानने का मैं प्रयास करूंगा कि आप किसको वोट देंगे। पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मुमताज अहमद। मुमताज अहमद जी किसको वोट देना चाहेंगे? अन्नू टंडन जी को। अन्नू टंडन जी को। क्या कारण है कि अन्नू टंडन को आप वोट देना चाहेंगे?
उनका कहा कि बिना सांसद होते हुए उन्होंने बहुत से काम किए हैं उन्होंने काम किया है। जी, बहुत से काम किए उन्होंने, गरीबों की मदद की है, कन्यादान दिया है उन्होंने, जो शादी का पैकेज होता है वो हर जो भी गरीब से गरीब चला रहा था उनके लिए मना नहीं था। इनको साक्षी महाराज को क्यों वोट नहीं देना चाह रहे? कहीं पे दिखाई नहीं दिए वो, नहीं दिखाई देते। कहीं भी नहीं, बड़ी समस्या है कि दिखाई नहीं पड़ते। कहीं भी नहीं, बस आ गया बैठ गए वो हो गया। इनका तो साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो सपा प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन, उनको वोट देंगे। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, इस बार समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन है जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। सांसद साक्षी महाराज जी रहे, जो पूर्व में सांसद रहे, भाजपा ने फिर से उन पर दांव लगा दिया है। उनके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं और अन्नू टंडन जो इस बार सपा की उम्मीदवार हुई हैं, आप आखिर वोट किसको करना चाहेंगे? साक्षी महाराज। साक्षी महाराज को। क्या कारण क्या है, मेन मुद्दा क्या है जिस वजह से उनको वोट मेन करना? मुद्दा एक तो राष्ट्र की सबसे बड़ी बात है, राष्ट्र की बात है। और हमारे उन्नाव के अंदर 40 साल उम्र है ना। उन्नाव के अंदर जो ये 10 साल में जितने कार्य हुए हैं वो पीछे 70 साल में कभी इतने कार्य नहीं। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी कम हुई आपके साथ? बहुत ज्यादा रोजगार है, जो करने वाले हैं उनके लिए रोजगार है। वोट मतलब भाजपा को जाएगा? भाजपा को ही जाएगा। आप भाजपा वाले हैं? बिल्कुल, है वाले नहीं है, हमने पिछली बार सपा को वोट दिया, सपा को वोट दिया था। लेकिन हम भाजपा से संतुष्ट हैं। शौचालय दे रही भाजपा, घर दे रही है, जो प्रधानमंत्री आवास है, और 370 हटाया। गांव के जो स्कूल प्राइमरी जहां बच्चे जाते नहीं थे, आज वहां पर देख लो टाइल्स लगी हुई है। खाना मिड डे मील अच्छी तरीके से दे रहे हैं, तो हम भाजपा से पूरी तरीके से। भाजपा से आप संतुष्ट हैं, भाजपा को वोट देंगे। हमारे साथ एक भैया और यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन, भारतीय जनता पार्टी से इस बार फिर से जो पूर्व सांसद रहे साक्षी महाराज जी, बसपा से अशोक पांडे जी प्रत्याशी हुए हैं, किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो भाजपा को देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को। कारण क्या है? कारण सर यही है कि हमारे हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का इतना विकास हुआ है, शायद कभी कोई सोचा ही होगा। हमने तो अपने अपने उसमें देखा है कि जितना विकास अब की भाजपा में हुआ है शायद कभी नहीं हुआ है। मानते हैं कि हाँ, जो अन्नू टंडन जी हैं कार्य किए हैं, लेकिन अभी उस प्रकार से काम नहीं किए जिस प्रकार से जनता को चाहिए। अभी यहाँ पे देख लो, कानून भी इतना सख्त हो गया है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कानून की। कानून जो काम कर रहा है शायद पहले की कभी किसी सरकार ने की हो, कभी किया ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो सुविधा हमारी बहू बेटियों को मिली है, शौचालय मिला है, और अभी लखपति दीदी बनाएंगे, अभी एक निकली है योजना हमारे भाजपा की तरफ से, उसमें भी कई लोगों का काफी विकास होगा। हमारी दीदियों का, हमारी बहनों का, माताओं का, सबका विकास होगा। और जो राशन मिल रहा है, राशन भी मिलता रहेगा, अगले अगले सालों तक भी मिलता रहेगा। इसका मोदी जी ने वादा किया है, मिलता रहेगा और मिलता ही रहेगा। जी सर। तो ये थी राय जनता की जो आपके सामने रखी है। कुछ ने बताया कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, किसी ने बताया भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। कुछ लोग भाजपा के कार्यकाल से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट नजर आए, तो कुछ असंतुष्ट भी नजर आए। ये थी जनता टीवी की राय, जो कि जनता टीवी के माध्यम से जनता की राय को आप लोगों के समझ रखा गया है। वह जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव।